बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की राह आसान नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ये दोनों नेता पहले नीतीश कुमार के बेहद करीब थे, लेकिन अब उनके खिलाफ चुनावी रणनीति बना रहे हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। इससे जदयू को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 2010 के चुनाव में जदयू ने 115 सीटें जीती, लेकिन 2020 में उसे सिर्फ 43 सीटें ही हाथ लगी। अगर चिराग पासवान एनडीए में रहकर चुनाव लड़ती तो जदयू तीसरे नंबर की पार्टी कभी नहीं बनती और एनडीए को लगभग 170 मिल जाती। लोजपा ने जदयू को नई सीटों पर हराया था। इसमें सूर्यगढ़ा, धोरैया, जमालपुर, शेखपुरा, चनारी, करगहर, शेरघाटी, अतरी, मधुबनी, मीनापुर, रघुनाथपुर, बड़हरिया, एकमा, बनियापुर, राजापाकर, मेहनार, साहेबपुर कमाल, अलौली, खगड़िया, नाथनगर, इस्लामपुर, सुगौली, सुरसट, बाजपट्टी, लौकहा, कदवा, सिंहेश्वर, सिमरी, बख्तियारपुर, गायघाट, समस्तीपुर, महुआ और मोरवा विधानसभा क्षेत्र शामिल था। पीके और आरसीपी के मिलने से जदयू को एक साफ चुनौती मिल रही है। दोनों के साथ आने का एक बड़ा कारण है नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करना। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। वे न केवल उनके रणनीतिकार थे, बल्कि उनकी किचन कैबिनेट के प्रमुख सदस्य थे। लेकिन दोनों को ही पार्टी के भीतर प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर को सीधे पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके बाद जदयू के भीतर उनके खिलाफ खेमेबाजी शुरू हो गई और इस खेमेबाजी के कारण नीतीश कुमार के उन खेमों के पक्ष में खड़े होने के कारण दोनों को पार्टी से बाहर होना पड़ा। अब प्रशांत किशोर और आरसीपी का साथ आना जदयू के लिए चिराग फोबिया जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। पीके और आरसीपी ने मिलकर मिशन कल्याण बिघा शुरू किया है। इसका मकसद नीतीश कुमार को उनके गृह क्षेत्र से ही चुनौती देना है। नीतीश कुमार के गांव से भ्रष्टाचार और असुविधा के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। शायद ये चिराग फोबिया का ही असर है। प्रशांत किशोर को कल्याण बिघा जाने नहीं दिया गया। उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से कल्याण बिघा की घेराबंदी कर दी थी। पीके अपने मिशन में भले ही नाकामयाब हुए, लेकिन उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो गया। अपने इस मकसद के लिए उन्होंने प्रशासन से नोकझोंक की। वही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मिशन चिराग का दूसरा रूप पीके और आरसीपी है। जब चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ राजनीति की थी, तब भी कहा जा रहा था कि उन पर भाजपा की कृपा है। उपचुनाव में 8 से 10% वोट लाने वाले जनसुराज के नायक और आरसीपी का मिलना क्या भाजपा की तरफ इशारा कर रहा है? अगर ऐसा है तो पीके और आरसीपी अगर 1 और 1 11 हुए तो नीतीश कुमार की राजनीतिक नैया डुबोने के लिए काफी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर के साथ किया है और ये दोनों बड़े नेता एक साथ आए हैं, जो किसी जमाने में नीतीश कुमार के बेहद करीब हुआ करते थे, बेहद खास हुआ करते थे, उसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को डैमेज किया था, जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाई थी, क्या ये भी भाजपा का ही कोई इशारा है जिससे प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एक साथ आए हैं? और इन दोनों के एक साथ आने से जाहिर तौर पर जदयू को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।